नो कॉस्ट ईएमआई क्या है? फायदा और नुकसान। आजकल आपको ऑनलाइन शॉपिंग में तमाम महंगे प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर मिल जाते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब बिना ब्याज वाली किस्तों में। खासकर ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक बार में पूरी कीमत चुकाना मुश्किल होता है, जैसे कि महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह को लेने के लिए लोग नो कॉस्ट ईएमआई का खूब इस्तेमाल करते हैं। त्योहारों पर या खास अवसरों पर जबकि सेल या ज्यादा छूट वाले ऑफर चल रहे हो तब तो नो कॉस्ट ईएमआई पूछ और बढ़ जाती है। ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है, ये किस तरह काम करती है और क्या यह वास्तव में ग्राहकों के लिए फायदेमंद होती है, आइए जानते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई ऐसा ऑफर होता है जिसमें आपको उस सामान की कीमत को बिना ब्याज वाली बराबर बराबर किस्तों मंथली इंस्टॉलमेंट्स में चुकाने की सुविधा मिलती है। यानी कि आपको किस्तों में भी सिर्फ उस वस्तु के दाम के बराबर ही कीमत चुकानी पड़ती है, कोई अतिरिक्त शुल्क, चार्ज या ब्याज नहीं देना पड़ता। उदाहरण के लिए आपने कोई 30,000 रुपए का सामान 6 महीनों की नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदा है, तो आपको 6 महीनों तक सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से भुगतान करना होगा। इसमें कोई ब्याज आपसे नहीं ली जाएगी और प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती। इस तरह से यह ग्राहकों के लिए बचत और फायदे वाला सौदा समझ में आता है। लेकिन क्या वास्तव में आपको उस सामान को किस्तों में लेने पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं चुकाना पड़ता है? क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट नो कॉस्ट ईएमआई को सिर्फ छलावा बताते हैं और ग्राहकों को मूर्ख बनाने का हथियार कहते हैं। उनके तर्कों में कितना दम है और हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। नो कॉस्ट ईएमआई की हकीकत। 17 सितंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि 0% इंटरेस्ट वाली कोई चीज नहीं होती, यानी कि कोई भी लोन ब्याज मुक्त नहीं होता। आरबीआई का यह सर्कुलर कहता है कि क्रेडिट कार्ड बकाया पर 0% ईएमआई स्कीम में ब्याज की रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में कर ली जाती है। उसी तरह कुछ बैंक अपने लोन का ब्याज उन सामानों की कीमत में शामिल करके वसूल रहे हैं। मतलब यह कि नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर और लालच देकर बिक्री बढ़ाने का तरीका है। इस कथन के पीछे जो कहानी है उसे आगे दिए गए तर्कों से आप आसानी से समझ सकेंगे। 1. सामान या सेवा पर मिलने वाले डिस्काउंट ग्राहक को नहीं मिलते। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां या स्टोर किसी सामान या सेवा को उपलब्ध कराने वाली कंपनी से पहले ही अच्छा खासा डिस्काउंट छूट तय कर लेती हैं। उस डिस्काउंट का फायदा नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदने वाले ग्राहकों को नहीं मिलता। आपको तो लगता है कि बिना ब्याज के सामान मिल गया, जबकि ब्याज के बराबर या उससे भी ज्यादा शुल्क पहले ही वसूला जा चुका होता है। उदाहरण के लिए कोई सामान 30,000 रुपए का है और उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप अगर इसे उसी समय पूरा देकर लेते हैं तो ये आपको 27,000 रुपए का पड़ेगा। अब अगर आपने इसे नो कॉस्ट ईएमआई पर लिया तो आपको ये 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपको पूरे के पूरे 30,000 रुपए के हिसाब से किस्त बनाकर दे दी जाती है। कभी कभी तो यह डिस्काउंट 16 से 24% के आसपास होता है, जो कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई के साथ नहीं मिला होता है। नो कॉस्ट ईएमआई की किस्तों के साथ प्रोसेसिंग फीस जुड़कर आती है। नो कॉस्ट ईएमआई के तहत जो क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की जाती है, उसकी हर महीने आपको प्रोसेसिंग फीस चुकानी पड़ती है। आपकी हर ईएमआई के साथ यह जुड़ी होती है। ईएमआई की ब्याज भले ही कंपनी खुद चुकाती है, लेकिन ब्याज पर 18% जीएसटी तो आपको देना ही पड़ता है। इसके अलावा बैंक सर्विस चार्ज भी वसूलते हैं। इन सब के कारण ही आपकी ईएमआई जो शुरू में बताई गई होती है, क्रेडिट कार्ड का बिल उससे कहीं ज्यादा बनकर आता है। कहने के लिए तो इन सब चीजों की जानकारी आपको बिक्री वाले डॉक्यूमेंट्स में दी गई होती है, लेकिन बहुत छोटे छोटे हजारों अक्षरों के बीच उस जानकारी को समझ पाना सामान्य ग्राहकों के वश की बात नहीं होती। वो तो सिर्फ मोटे मोटे अक्षरों में दिख रही ईएमआई की रकम देखकर खरीदारी कर डालते हैं और फिर पूरी अवधि तक ठगी के शिकार बने रहते हैं। ब्याज को कीमत में शामिल करके भी बना देते हैं ईएमआई। कई बार ऐसा भी होता है कि विक्रेता किसी सामान की लागत का ब्याज उसकी कीमत में ही शामिल करके आपकी किस्तें बना देता है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पाता कि उसकी ब्याज पहले ही ली जा चुकी है। उदाहरण के लिए आपको 50,000 का लैपटॉप 5,000 रुपए महीने की 10 नो कॉस्ट ईएमआई पर मिल रहा है। हो सकता है कि उस लैपटॉप की लागत उस विक्रेता को 45,000 ही पड़ी हो। वह लैपटॉप की कीमत में ब्याज की रकम को शामिल करके उसे 50,000 में दे देता है। इस तरह से वह पहले ही आपसे ब्याज का पैसा ले चुका होता है। निष्कर्ष, वास्तव में 0% इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर सिर्फ ग्राहकों को ललचाने और किसी तरीके से सौदा करने के लिए प्रेरित करने का खेल, मार्केटिंग गिमिक होता है। नो कॉस्ट ईएमआई फायदे का सौदा या नुकसान का। नो कॉस्ट ईएमआई कई बुराइयों को समझने के बावजूद इसे बिल्कुल से बेकार चीज नहीं कह सकते। आखिरकार यह उस सौदे से जुड़े तीनों पक्षों के लिए लाभकारी होती है, जैसे कि 1. ग्राहक को पैसा चुकाने में सहूलियत मिल जाती है। ग्राहक को कोई भी बड़े कीमत का सामान लेने के लिए एकमुश्त रकम का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी सुविधानुसार 3 महीने से लेकर 2 साल तक की किस्तों में उसका भुगतान कर सकता है। डिस्काउंट जरूर उसे नहीं मिलता, लेकिन अगर किसी सामान के बिना उसका काम अटक रहा है, वह तो मिल ही जाता है।
कभी कभी उस सामान के न होने से होने वाला नुकसान आपके हाथ से छूटे डिस्काउंट के मुकाबले ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके लिए कंप्यूटर होना अनिवार्य है, जैसे कि ब्लॉगिंग या वेबसाइट डिजाइनिंग या ऑनलाइन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर न उपलब्ध होने पर हो सकता है आपको रोज 100-200 या 500-1000 का भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बिना डिस्काउंट के भी अगर नो कॉस्ट ईएमआई से कम पर मिल जाता है तो इसे फायदे का ही सौदा कहेंगे। 2. बैंकों का बिजनेस बढ़ता है, नए ग्राहक जुड़ते हैं। बैंक का फायदा यह होता है कि उसके पास हर महीने एक निश्चित रकम आने लगती है। इससे उसे अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। उस बैंक के कार्ड पर छूट मिलने की जानकारी होने पर अन्य ग्राहक भी उस बैंक का कार्ड रखने को प्रेरित होते हैं। इससे उन्हें कुछ नए ग्राहक भी मिल जाते हैं। सामान या सेवा देने वाली कंपनियां भी खुद को मिलने वाली रकम में से कुछ प्रतिशत मार्जिन बैंकों को दे देती है। इससे उनके डिस्काउंट की भी कुछ या पूरी की पूरी भरपाई हो जाती है। कंपनियों की बिक्री के साथ साथ फायदा भी बढ़ता है। सेल के समय कंपनियां ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करती हैं।